पीटी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे चेंज मेकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? बांग्लादेश की फेरोज फैजा बिथर। यह अवार्ड उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है जिसने व्यक्तिगत अनुभव या नेतृत्व की स्थिति से परिवर्तन को प्रेरित किया है। फेरोज फैजार मॉनर स्कूल के सह संस्थापक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय एक गुमनाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह अवार्ड विल एड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड का हिस्सा है। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे एसडीजी प्रोग्राम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शेख हसीना। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित SDSN द्वारा प्रदान किया गया। उन्हें गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा के साथ साथ सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सम्मानित किया गया। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किसे नए सतत विकास लक्ष्यों से अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? कैलाश सत्यार्थी। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ और के पॉप सुपरस्टार ब्लैकपिंक को नए एसडीजी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में अब कुल 16 एसडीजी अधिवक्ता हो गए हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? लेह में। इस फेस्टिवल का आयोजन 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया। इस फिल्म फेस्टिवल में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के प्रतिभागी शामिल होंगे। इस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, कहानी, सिनेमेटोग्राफर और एडिटर का पुरस्कार भी दिया जाएगा, जिससे हिमालयन राज्यों में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्टा कोविड वेरिएंट अब तक के कितने देशों में फैल चुका है? 185। अभी तक 90% मामले डेल्टा वेरिएंट के पाए गए। वहीं अल्फा, बीटा और गामा के 1% से कम मामले पाए गए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयतक बन जाएगा? 2050 तक। भारत 2.8% आयत हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयतक देशों में 8वें स्थान पर है और वर्ष 2030 तक चौथा सबसे बड़ा आयतक बनने के लिए तैयार है। भारत वैश्विक आयत में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका के ठीक पीछे होगा। चीन वर्ष 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद में है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आर्थिक विकास संस्थान में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया गया? भारती प्रवीण पावर। यह कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर के साथ साथ मातृ मृत्यु दर पर भी डेल्टा कैप्चर करेगी। यह युवा पीढ़ी में जागरूकता बढ़ाने और अनुसंधान करने में मदद करेगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है? IIT बॉम्बे। प्रोजेक्ट उड़ान को उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली भाषा की बात को तोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट उड़ान अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और अन्य धारणाओं की पाठ्य पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्रियों के अनुवाद को सक्षम बनाता है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित अनुवाद परिस्थानिकी तंत्र है। इस परियोजना की परिकल्पना IIT बॉम्बे में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर गणेश
रामकृष्ण ने की थी? आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 सितंबर को। यह दिवस प्रतिवर्ष 23 सितंबर को पूरे विश्व भर में बधिर व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन बधिरों को विश्व संघ का गठन किया गया। यह बधिरों का विश्व संघ है जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाने की अवधारणा लेकर आया था। सांकेतिक भाषाओं का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2018 में बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के साथ मनाया गया था। इस दिन का विषय हम मानव अधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा लोग बधिर हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के अनुसार भारत किस वर्ष तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? 2022 तक। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा घर घर न्याय दिलाने के लिए एक पहल अभियान लॉन्च किया गया है? कानून और न्याय मंत्रालय।